गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा डे 18 और 18वें दिन में आज हम करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी होती हैं, उनमें किस किस का यूज किया गया था, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड थ्योरी को आज की क्लास में हम करेंगे। तो आज है हमारा डे 18 और 40 डेज 40 टॉपिक्स सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने 1 से 17 तक की वीडियो ना देखी हो, डे 1 से लेकर डे 17 तक की, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं, या हम प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ ये टोटल है 5। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये थी 1940 से लेकर 1956 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था और मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वैक्यूम ट्यूब ही होते थे। ये वेरी लार्ज होती थी, कंज्यूम्ड मोर पावर, ये ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती थी, प्रोड्यूस्ड एक्सेसिव हीट, और सबसे ज़्यादा हीट जनरेट करती थी। यूज्ड लो लेवल लैंग्वेज, यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया जाता था, जैसे मशीन लैंग्वेज। तो जो पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी, इस समय जो कंप्यूटर होता था वो हमारे कमरे के साइज का होता था। जैसे अब हमारे पास एक लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो उसको हम डेस्कटॉप पर रख सकते हैं, लेकिन तब उस समय एक कमरे जितना बड़ा होता था कंप्यूटर, और उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, जो ज़्यादा एनर्जी को लेते थे, और जितनी एनर्जी लेंगे उतनी ही हीट भी प्रोड्यूस करते थे, एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस करते थे। और यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज जैसे मशीन लैंग्वेज हो गया, मशीन लैंग्वेज का यूज यहाँ पर किया जाता था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें होती है कोडिंग, और सॉफ्टवेयर बनाने में जिसका यूज किया जाता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके उदाहरण है जैसे C++, जावा, पाइथन आदि। अगर हमसे पूछा जाए फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, तो ये चार्ल्स बबेज को कहा जाता है। और चार्ल्स बबेज ने ही 1830 के दशक में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, जो कंप्यूटर के आविष्कार में महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध हुआ। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कुछ एग्जाम्पल। एनियाक, एनियाक क्या है? एनियाक एक कंप्यूटर है। एडवैक और यूनिवैक ये एक कंप्यूटर है, इनकी फुल फॉर्म हमको पता होनी चाहिए। तो एनियाक और एडवैक और यूनिवैक, इनकी फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से लेकर 1963 तक। जैसे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति 10 साल का है और एक है 18 साल का, तो हम ये नहीं कहते कि आज से जैसे 11 साल 1 दिन और 2 घंटे बाद उसको किशोर अवस्था शुरू हो गई। जो अवस्थाएं होती हैं वो ओवरलैप करती हैं। जैसे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1963, ये 1956 से ही स्टार्ट हो गई, ये 1955 से भी हम इसको मान सकते हैं। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया, बिकेम स्मॉलर, छोटा बनाया गया, फास्टर, स्पीड भी बनाई गई, एंड मोर रिलायबल, अधिक विश्वसनीय भी बनाया गया। यूज्ड, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोर्ट्रन, फोर्ट्रन का यूज यहाँ पर किया गया। फोर्ट्रन की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बतानी है, और यहाँ का एग्जाम्पल है IBM 1401 और IBM 7094। IBM का मतलब यहाँ पर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और ये कंप्यूटर की एक सीरीज है। और IBM एक अमेरिकन कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती थी। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से लेकर 1971 तक, और इसमें IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया। बिकेम मोर कॉम्पैक्ट, अधिक कॉम्पैक्ट बनाने के लिए, एफिशिएंट ज़्यादा काम करने के लिए, और अफोर्डेबल ताकि हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके। उसके लिए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में IC चिप का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। IC चिप क्या होती है? ये जो IC चिप होती है वो ऐसी कुछ होती है चिप, और वही हमारे मदरबोर्ड पर लगती है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को लॉन्च किया गया, और मल्टी प्रोग्रामिंग यानी कि कंप्यूटर एक टाइम पर अनेक प्रोग्राम कर सकता है। जैसे अब हम म्यूजिक भी सुन सकते हैं, साथ में वीडियो भी देख सकते हैं, और
वीडियो म्यूजिक देखने के साथ साथ हम MS वर्ड में टाइपिंग भी कर सकते हैं या अदर सॉफ्टवेयर का यूज भी कर सकते हैं, यानी कि अब हमारा जो कंप्यूटर है वो मल्टी प्रोग्रामिंग है। थर्ड जनरेशन में ये फीचर हमारे कंप्यूटर में आया था। इसका एग्जांपल है IBM 360 और IBM 370। तो ये दो ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये था 1971 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक। इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस किया गया और ये VLSI पर आधारित था, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पर ये आधारित था। यानी कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर में क्या था, पूरा CPU एक ही चिप पर होगा। पहले CPU होता था एक बॉक्स, पहले CPU कुछ ज़्यादा बड़ा होता था, लेकिन अब उसको एक ही चिप में कंप्लीट कर दिया गया, तो पूरा CPU एक ही चिप पर होगा। इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और CPU की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। PCs, पर्सनल कंप्यूटर बिकेम पॉपुलर। जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, यहीं से पर्सनल कंप्यूटर पॉपुलर हुए और यहाँ पर C++, जावा वाज डेवलप्ड। C++, जावा, पाइथन आदि को यहाँ पर विकसित किया गया। इसके एग्जाम्पल है IBM PC, एप्पल, मैकिंटोश। तो इन सभी को यहाँ पर, ये सभी यहाँ के उदाहरण माने जाएंगे। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है हमारी 19 प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक। जो प्रेजेंट टाइम है हमारा, वहाँ से लेकर फ्यूचर तक की है। बेस्ड ऑन AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। एंड एडवांस टेक्नोलॉजीज, और एडवांस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। कंप्यूटर कैन थिंक, कंप्यूटर सोच सकता है, लर्न सीख सकता है, एंड मेक डिसीजंस, और डिसीजंस भी दे सकता है। जैसे हम AI में एक प्रॉम्प्ट को टाइप करते हैं और उसके जैसा ही हमारे सामने ये तो पिक्चर पेश कर सकता है, या अगर हम किसी एक व्यक्ति की फ़ोटो डाल दें तो और उसकी हमको वीडियो बनानी है, तो हम उसकी वीडियो में प्रॉम्प्ट डालेंगे, फ़ोटो के साथ प्रॉम्प्ट लिखेंगे और हमारी वीडियो तैयार हो जाएगी। तो ये होता है AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि कौन इसका फ़ायदा करना चाहता है और कौन इसकी वजह से दूसरों का नुकसान करना चाहता है या मिसयूज करना चाहता है। टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, टेक्नोलॉजी में इंक्लूड होता है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स। रोबोटिक्स भी AI के अंदर ही आता है। इसके एग्जांपल है AI सिस्टम्स, रोबोट्स और एक्सपर्ट सिस्टम्स। तो ये है हमारी फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, पांचवी जनरेशन, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी यही है। अब हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे किन किन में क्या क्या हुआ। जैसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम बस उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं। पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया गया। ये ज़्यादा हीट जनरेट करती थी और बड़े साइज के होते थे। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर को थोड़े स्मॉल साइज में लाया गया, फास्टर बनाया गया। IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, IC चिप का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। फिर माइक्रो प्रोसेसर, एक ही चिप पर CPU को लाया गया। फिर है पांचवी जनरेशन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज यहाँ पर किया गया। नेक्स्ट है अल्टेयर 8800, ये 1975 में आया था और ये पहला PC कंसिडर किया जाता है। विश्व का पहला PC अल्टेयर को माना जाता है। अल्टेयर 8800 1975 में आया था। और मैकिंटोश, ये एप्पल का पहला कंप्यूटर था जो 1984 में आया था। कभी कभी हमारे सामने इनकी क्रोनोलॉजी भी आ सकती है कि अल्टेयर और मैकिंटोश इनमें से पहले कौन आया था। तो मैकिंटोश ये बाद में आया था और अल्टेयर 1975 में पहला PC था। और एप्पल का पहला कंप्यूटर ये था मैकिंटोश, और 1984 में ये आया था। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक होता कंप्लीट, और आपको प्लेलिस्ट दिख रही होगी साइड में, जिसमें हमने आज तक की 18 क्लासेस को कंप्लीट कर लिया है। जल्द ही हम 40 की 40 क्लासों को कंप्लीट करेंगे, और कुछ दिनों के बाद, या तो कल या फिर परसों, यानी कि 2 दिन के बाद हम ICT कंप्लीट ICT का रिवीजन करेंगे।
इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं थ्योरी बेस में हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे एक ही क्लास में। तो ये क्लास देखना ना भूलें, इसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे या वीडियो के लास्ट में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।